हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होते हैं उन क्वेश्चंस को आपको कराएंगे। तो इसमें आपका एक पॉइंट है, आपका इवेलुएट क्वेश्चंस। इवेलुएट पॉइंट पे आपका एक क्वेश्चन आता है जो बोर्ड में अक्सर मोस्टली पूछा जाता है। तो इसमें आपके टू क्वेश्चन है, फर्स्ट है और सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो दोनों की वैल्यू आपको इवेलुएट करनी है। आपको तुम्हारा इसको फर्स्ट पार्ट को दे रहे हैं हम। तो ये वैल्यू है आपकी कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। इन क्वेश्चनों को करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो है वो आपको लर्न होनी चाहिए। वो टेबल आपको तैयार करनी पड़ेगी। देन आफ्टर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकोगे। तो आपका ये क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर 30। इसमें कॉट 30 की वैल्यू आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, कॉट 30 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 सेक 45 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 4 सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स कॉट 30 की वैल्यू होती है आपकी √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 वैल्यू ऑफ सेक 45। सेक 45 जो वैल्यू होती है कॉस 45 का रेसिप्रोकल होती है। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। तो वैल्यू ऑफ सेक 45 की आपकी वैल्यू होगी आपकी √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 वैल्यू ऑफ सेक 30 जो वैल्यू है कॉस 30 की रेसिप्रोकल वैल्यू होती है कि जो फंक्शन ऑफ सेक है आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो वैल्यू ऑफ सेक 30 की वैल्यू आपकी 2/√3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैंने कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 60 वैल्यू, सेक 45 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी इसमें और इसका स्क्वायर लगा दिया इसमें। √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, दैट इज 3 माइनस 2 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/2 माइनस 3/4 √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, दैट इज 2 माइनस 4 इंटू 2 या 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू है 3 माइनस के 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/2 माइनस 2 से 4 2 टाइम कैंसिल आउट, 2 या 4, ये हो गया आपका 1/2 माइनस 3/2 माइनस 4 या 16/3। ये वैल्यू आई स्टूडेंट्स आपकी। अब देखिए ये दोनों आपकी लाइक टर्म है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3/1 ले सकते हो, इसका डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे। अब इसमें ये इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आया 6, 2 और 3 का एलसीएम आया 6। 1 का डिवाइड 6 में देंगे तो 6 टाइम जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 18, 6 3 जा 18, 2 का 6 में डिवाइड देंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 का डिवाइड 6 में देंगे, 3 2 जा 6 और 2 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 32। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपकी आई आपके 18 प्लस के हैं, 9 और 3 माइनस के 12 माइनस के 32/6, ये हो गया आपका 18 माइनस ये
माइनस के 32 और माइनस के 12, तो ये माइनस के 44 अपॉन 6, ये माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस का ही साइन आएगा, ये हो जाएगा 44। अब 44 ये माइनस का है और 18 प्लस का है, तो वैल्यू आपकी आएगी 44 में से 18 माइनस करेंगे तो 6, और यहां रह जाएगा आपको 3, 3 में से बन गया तो 2 अपॉन 6 माइनस की, तो ये वैल्यू आपकी आई -26 अपॉन 6। तो यहां पर आप 26 को और 6 को कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो ये आया आपका 2 3 या 6 और 2 से आपका आया 13 टाइम, तो वैल्यू ऑफ -13 अपॉन 3, तो इसकी वैल्यू इवेल्युएट करके आपकी कितनी आई -13 अपॉन 3। फ्रेंड्स गेट क्लियर। अब सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट ये भी इवेल्युएट करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से ही है। इसमें क्या है, 2 sin स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 45 डिग्री -4 tan स्क्वायर 30 cot स्क्वायर 60 डिग्री। स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 2 sin 60 का होल स्क्वायर, ये cos स्क्वायर 45 है, इसको लिख सकते हैं cos 45 का होल स्क्वायर, 45 डिग्री का होल स्क्वायर, -4 tan 30 का होल स्क्वायर इंटू आपका cot 60 का होल स्क्वायर। इसमें स्टूडेंट्स 2 sin 60 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है का होल स्क्वायर, -4 tan 30 की वैल्यू 1/√3 1/√3 का होल स्क्वायर, द मल्टीप्लाई ऑफ cos 60 की वैल्यू आपकी 1/√3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको स्क्वायर से ओपन करेंगे तो यह आपका आया इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जब 1 हो गया और √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, -4, इसमें 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा आपका। फ्रेंड्स 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, ये आपका 3/4 -4/9, इसका एलसीएम लेंगे 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, इसमें 4 का डिवाइड देंगे 36 में तो ये 9 टाइम जाएगा, 9 3 जा 27 -9 4 जा 36, 4 टाइम गया डिवाइड, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 4 जा 16, तो 27 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11/36, तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स 11/36 इसकी वैल्यू आई इसका इवेल्युएट करने पर, और इसकी वैल्यू आपकी -13/3 आया। तो स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर, एनी प्रॉब्लम? हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको इवेल्युएट करना है, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम इसको लेते हैं 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 -tan स्क्वायर 45 डिग्री। द डिनोमिनेटर sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30, इस वैल्यू को स्टूडेंट्स राइट 5 cos 60 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का होल स्क्वायर
माइनस 1045 डिग्री का होल स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर में आपका साइन 30 का होल स्क्वायर और 30 का होल स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसमें पुट करेंगे। तो ये आपका 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2, ऊपर होल स्क्वायर है आपका होल स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू आपकी 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 1045 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आपको 5 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे आपका आएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपकी आई 5 मल्टीप्लाई बाई 1/4 दैट इज इक्वल 5/4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। अब स्टूडेंट्स इस वैल्यू को इधर नोट करते हैं। ये आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसके नीचे डिनोमिनेटर बनवा हुआ अपॉन 1/4 प्लस 3/4। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आपकी कैसे पढ़ते हैं इसको 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम आपका 4 आएगा, 4 से 4 टाइम डिवाइड 4 में डिवाइड रहेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 1 जब 1 हो गया आपका, प्लस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम, 1 3 या 3 दैट इज 4/4। तो इसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 आ गई। इसको वी कैन राइट 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। इसका एलसीएम लेंगे तो यह है 4 3 12, 4 का डिवाइड 12 में देंगे 4 3 12, 3 5 15 प्लस 3 का डिवाइड 12 में देंगे तो 3 4 12 और 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो आपका आएगा 64। 1 का डिवाइड 12 में देंगे 12 टाइम जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई बदल करेंगे तो -12। ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इन पॉजिटिव को ऐड करेंगे 5 4 9 और 6 1 7 -12/12। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा ये 6 7/12। तो इसका 67/12, इसकी इवैल्यूएट वैल्यू आपकी आई 67/12। तो स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर। अब सेकंड पार्ट आपका ये है, इफ थीटा इक्वल आपका 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री दे रखी है, थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री दे रखी है आपकी। ये क्वेश्चन इधर है आपका, थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री है, वेरीफाई दैट sin 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यू आपको वेरीफाई करनी है थीटा इक्वल 30 डिग्री के लिए। थीटा इक्वल 30 डिग्री के लिए आपको ये दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है कि दोनों वैल्यू सेम है थीटा इक्वल 30 डिग्री के लिए, यस या नो। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड में साइन 2 थीटा, तो स्टूडेंट साइन 2 वैल्यू ऑफ थीटा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आपका साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल साइन 60 दैट इज इक्वल √3/2, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी वैल्यू आ गई। साइन 2 थीटा की वैल्यू आपकी थीटा इक्वल 30 डिग्री के लिए आपकी √3/2। अब लेते हैं राइट हैंड साइड वैल्यू, राइट हैंड साइड वैल्यू आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यहां थीटा की जगह पर 30 डिग्री रिप्लेस किया, देन आफ्टर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो इसमें आपका 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, एंड आल्सो वी कैन राइट स्टूडेंट्स 2 का मल्टीप्लाई 1/√2 में 2/√3, और ये डिनोमिनेटर में आपका 1 का 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 2/√3, और इसको ऐड करेंगे 3 बन जा 3 1 4 दैट इज 4/3। ये फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन कंडीशन है, तो फ्रैक्शन बाय कंडीशन में इस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इस न्यूमिनेटर के साथ होगा, इस न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर के साथ होगा, तो इसको वी कैन राइट 2 × 3/√3 × 4। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 2 जा 4, आपकी वैल्यू आई आपकी 3/2√3, 3/2√3, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका रूट का रेशनलाइज करना है आपको, तो √3 का न्यूमिनेटर में और √3 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट्स वी कैन राइट 3√3 अपॉन 2 × √3 का स्क्वायर, √3 × √3 दैट इज √3 का स्क्वायर, वी कैन राइट √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 3√3 अपॉन 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल आउट दैट इज √3/2, तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आपकी √3/2 और राइट हैंड साइड वैल्यू आपकी √3/2। स्टूडेंट्स ये आपकी √3/2 वैल्यू आई, मीन्स आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपकी √3/2, एंड वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 थीटा की वैल्यू आपकी √3/2, यानी थीटा इक्वल 30 डिग्री के लिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो वैल्यू है ये वेरीफाई हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, वैल्यू ऑफ 30 डिग्री थीटा। तो स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स ये आपका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, इस तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड में पूछ ले जाते हैं, मोस्टली आते रहते हैं क्वेश्चंस, और इस तरह से क्वेश्चनों की आप अच्छी तरह से तैयारी भी कर लीजिए। तो ये है आपका क्वेश्चन, इफ tan a plus b that is equal 1 and tan a minus b equal 1/√3 and value of a plus b is greater than to 0 and less than to 90 and value of angle a is greater than to angle b, then find the value of angle a and angle b। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan a प्लस बी इक्वल दे रखा है आपका 1। स्टूडेंट्स tan जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, tan में 1 किस एंगल की वैल्यू होती है, आपको ये चेक करना पड़ता है कि यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ये चेक करना पड़ता है ये जो वैल्यू है इस फंक्शन के लिए किस डिग्री के एंगल के लिए वैलिड है। तो जैसे tan में 1 दे रखा है यहाँ पे, तो tan a प्लस b इक्वल ये जो वैल्यू है आपकी 1, tan में tan 45 की वैल्यू होती है,
टेन, आपका 10 एंगल की कंबाइन करो इसमें, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी इक्वल आपका 45 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन आपका ये है आपका 10 ए माइनस बी इक्वल 1/√3, तो ये हो जाएगा आपका 10 ए माइनस बी इक्वल 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की, 10 30 की वैल्यू आपकी 1/√3 होती है। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, बट इस वैल्यू की जगह पे आप इसको यूज करोगे, इसको रिप्लेस करोगे, क्योंकि आपको इक्वेटिंग एंगल की इक्वेटिंग करनी है आपको। तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी इक्वल आपका 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, we get a plus b equal 45 degree, a minus b equal 30 डिग्री। तो ये आपके दोनों इक्वेशन आ गए, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ऐड करने पर, यहां लिख दीजिए आप ऐड, क्योंकि ये जो एक इसमें वैल्यू है एज ए वेरिएबल है आपका b, वो प्लस माइनस का है, तो इसको ऐड कर देंगे आप, तो ये हो गया 2a इक्वल आपका 75 डिग्री, और एंगल a इक्वल 75/2, तो इसका डिवाइड दीजिए, 2 7 जा 14, सॉरी 2 3 जा 6, और आपका 1 5, 2 7 जा 14 पॉइंट 2 5 जा 10, ए की वैल्यू आपकी 37.5 डिग्री, एंड वैल्यू ऑफ एंगल ए इक्वल 37.5 डिग्री, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इस इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो इसको, और सेकंड में भी पुट कर सकते हो। तो माना इसको फर्स्ट इक्वेशन को लिया हमने, ये हो गया आपका a प्लस बी इक्वल 45 डिग्री, वैल्यू ऑफ a 37.5 डिग्री प्लस b इक्वल 45 डिग्री, b इक्वल 45 माइनस 37.5 डिग्री, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, b इक्वल ये आपका 10.5 7 7.5 डिग्री। स्टूडेंट्स एंगल ए एंड एंगल बी की वैल्यू आपकी, एंगल ए की वैल्यू आपकी 37.5 एंड वैल्यू ऑफ एंगल बी की वैल्यू आपकी 7.5 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर? ये स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन आपका, इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स an angle whose more than 0 degree but is the less than to 90 degree such that sin a minus b equal to 0 and to cos a plus b minus 1 equal to 0, then find the angles of a and b। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको sin a minus b equal to 0, उसमें साइन फंक्शन में 0 किसकी वैल्यू होती है? साइन फंक्शन में 0 किसकी वैल्यू होती है? तो ये होता है साइन ए माइनस बी, साइन में 0, साइन 0 की वैल्यू होती है, तो साइन 0 डिग्री आपका
इक्वेटिंग करेंगे दोनों साइड्स एंगल की, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट। एंड बाई इक्वेशन सेकंड 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें ये इक्वेशन है आपका, इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो -1 है इसको आप राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, तो इसे वी कैन राइट 2 cos a प्लस बी इक्वल -1, इधर जाएगा तो आपका +1 हो जाएगा 1। और आपका जो cos फंक्शन का जो कोएफिशिएंट है 2, इसको यहां से मूव करेंगे, तो यहां से मूव जो 2 है, cos का कोएफिशिएंट 2 जो है, इसको यहां से मूव करेंगे तो ये क्रॉस में जाएगा, नीचे 1 के नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में। इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम cos a प्लस बी इक्वल 1/2। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, अगर है और आता है क्वेश्चन में तो आप उसको क्रॉस से डिवाइड करके उसको मूव करिए, जैसे आपने इस क्वेश्चन में किया है। किसी भी फंक्शन का cos हो, tan हो, sin हो, cos हो, कोई भी फंक्शन हो आपका, उसका कोई कोएफिशिएंट होता है तो उसके क्रॉस डिवाइड से उसको मूव कीजिए कोएफिशिएंट को। अब cos में a प्लस बी, यानी cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की, cos 60। तो ये हो जाएगा, एंगल का इक्वेटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल आपका 60 डिग्री। इक्वेशन सेकंड। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, we get, that is equation by first a minus b equal to 0, and equation by second, that is we can write a plus b equal to 60 डिग्री। दोनों इक्वेशन आप यहां पर नोट कर लीजिए, चलिए। तो इस कंडीशन में अब दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो और एडिंग, ऐड करने पर, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर दिस इज कैंसिल आउट। 2a इक्वल आपका 60 डिग्री, a इक्वल आपका 60/2, दैट इज 30 डिग्री। तो a इक्वल आपका 30 डिग्री, तो एंगल ए की जो वैल्यू आई है वो आपका 30 डिग्री है। एंड वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे इसको, जो भी आए एंगल ए आए या एंगल बी आए, आपका उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप, फर्स्ट या सेकंड में। तो वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a माइनस बी इक्वल आपका 0, दैट इज एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 0। तो 30 डिग्री, बी को इधर मूव करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बी इक्वल आपका 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ ए की वैल्यू आपकी 30 डिग्री एंड एंगल बी की वैल्यू आपकी 30 डिग्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस वो आपको 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है ये। तो स्टूडेंट्स, आपकी समझ में आया हो ये क्वेश्चंस? इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आ जाते हैं और किसी वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट करने के लिए पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चंस आपको 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस के p इक्वल 3/4। आपको इसमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, इन की वैल्यू पुट करनी है, इसमें सॉल्यूशन करना है और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें 4 इसको लिख सकते हैं cot 45 का होल स्क्वायर माइनस sec
60 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस पी दैट इज 3/4। स्टूडेंट्स 4 वैल्यू ऑफ cot 45 वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर द मल्टीप्लाई माइनस sec 60 यानी cos 60 का रेसिप्रोकल है। ये आपकी sec 60 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2 का होल स्क्वायर प्लस पी दैट इज इक्वल 3/4। अब इसमें 1 का स्क्वायर 1 तो 4 into 1 दैट इज 1 4 into 1 दैट इज 4 माइनस 2 2 4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे ये जो स्क्वायर है √3 पर भी आएगा नोट होके और 2 पर भी आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 3/2 2 4 प्लस पी दैट इज 3/4 4 से -4 कैंसिल आउट एंड 3/4 प्लस पी दैट इज 3/4 एंड पी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए इसको आप इधर मूव कीजिए राइट हैंड साइड में 3/4 ये आपकी 3/4 और ये वाली 3/4 इसको मूव करेंगे तो माइनस के 3/4 माइनस 3/4 से प्लस के 3/4 कैंसिल आउट दैट इज वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स p की वैल्यू आपकी क्या आई 0। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपका इफ a and p are the equitangle such that tan a equal 1/2 and tan b equal 1/3 and tan a plus b equal tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। फाइंड a plus b मतलब a plus b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको a plus इन वैल्यूओं का यूज करके और इसका यूज करके आपको a plus b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हम tan a plus b इक्वल tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस के tan a tan b ये वैल्यू लेंगे। इसमें आपकी tan a की वैल्यू दे रखी है आपको tan b की वैल्यू दे रखी है इन वैल्यूओं को इसमें पुट करेंगे तो वी कैन राइट tan a plus b दैट इज इक्वल tan a की वैल्यू 1/2 tan b की वैल्यू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 वैल्यू ऑफ tan a 1/2 into 1/3 the value of tan b 1/3। स्टूडेंट्स वी कैन राइट tan a plus b इक्वल अब ये आपका 1/2 प्लस 1/3 तो 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1 1 1 और 2 3 6। इसमें इधर न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूं 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम 6 आया इसका एलसीएम 6 आया 2 3 6 3 1 3 3 2 6 2 1 2 इसकी वैल्यू आई आपकी 5/6। स्टूडेंट्स ये हो गया आपका 5/6 6 1 6 -1 तो ये हुआ है आपका 6 1 6 इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 5/6। तो स्टूडेंट्स tan a plus b that is 5/6 upon 5/6 तो दिस इज कैंसिल आउट दैट इज 1 तो ये आया tan a plus b इक्वल 1। अब आपको a plus b की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें यही देखिए जो फंक्शन क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन tan में 1 किस एंगल की वैल्यू होती है तो ये है आपका tan a plus b दैट इज 1 तो ये हो गया आपका tan a plus b tan में 1 की वैल्यू tan 45 की तो इक्वेटिंग तो एंगल करेंगे इसमें a plus b की वैल्यू आपकी दैट इज 45 डिग्री और यही आपको फाइंड आउट करना था वैल्यू ऑफ a plus b।
एंड आपको 10a इक्वल 1/2 और 10b के मान 1/3 दे रखा था। इन वैल्यूओं को इसमें अप्लाई करना है। देन आफ्टर इसको सॉल्व करने के बाद कि 10 में वैल्यू का जो एंगल मान होता है वो पुट करना है आपको, दैट इज 45 का इक्वल इनटू एंगल करना है आपको। तो आपकी a प्लस बी की वैल्यू आपकी 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका सेम उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पर मैंने इस वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, बट उसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें आपके 2 एंगल थे, इसमें आपके 3 एंगल हैं। वहां ए एंड बी था, यहां पर आपके अल्फा बीटा एंड गामा है। क्वेश्चन क्या है? इफ ईच ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इज ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल, तीनों ही एक्यूट एंगल है आपके, सच दैट साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल 1/2। सेकंड है आपका कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल 1/2 एंड टेन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। इन तीनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके आपको अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल 1/2 इसको लेते हैं। इसमें साइन फंक्शन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो साइन में अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है। इक्वेटिंग टू एंगल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा दैट इज इक्वल 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 5। नाउ वाई सेकंड क्वेश्चन, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा दैट इज 1/2। ये हो गया आपका कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल, कॉस में 1/2 वैल्यू कॉस 60 की होती है। तो ये आपका इक्वेटिंग करेंगे एंगल की, तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड आपका। अब थर्ड इक्वेशन को लेते हैं, tan गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल 1। tan में वैल्यू 1 किस एंगल का डिग्री बनता है? तो ये आपका tan गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल tan 45 का, 45 डिग्री का। इक्वेटिंग टू एंगल्स, तो गामा प्लस के अल्फा माइनस के बीटा इक्वल आपका 45 डिग्री, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप तीनों ही इक्वेशन को यहां नोट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल 30 डिग्री। सेकंड आपका बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल आपका 60 डिग्री। और थर्ड आपका गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल आपका 45 डिग्री। तीनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को लेते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, देखिए अल्फा प्लस के बीटा माइनस गामा डेट इज 30, बीटा प्लस के गामा माइनस के अल्फा इक्वल 60 डिग्री। ऑन एडिंग इसमें थोड़ा सा आपको भी देखना पड़ेगा कि हम ऐड करने पर हमारे जो वेरिएबल टर्म हैं वो कैंसिल आउट ज्यादा हो रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें दोनों ही इक्वेशन पे जिन इक्वेशन को आप ले रहे हो उस इक्वेशन में आपको देखना होगा।
तो दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, गामा से गामा कैंसिल आउट, 2 बीटा दैट इज इक्वल 90। इस दोनों को साइड में ऐड करेंगे तो 30 और 60 90, तो बीटा इक्वल आपका 90 अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। तो बीटा इक्वल आपका 45 डिग्री आया। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिया हमने, अब फर्स्ट और थर्ड लेते हैं। अगर इसको ऐड करते हैं तो अल्फा में मिल रहा है, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा दैट इज 30, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल 45 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट, गामा से गामा कैंसिल आउट, 2 अल्फा दैट इज इक्वल आपका 75 डिग्री। तो अल्फा इक्वल आपका 75 अपॉन 2। तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल 75 अपॉन 2 डिग्री, एंड ऑल्सो अल्फा इक्वल आपका 37 अपॉन 2 डिग्री। अब आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा की आ गई, गामा फाइंड करना है। तो बीटा और अल्फा की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, और हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। So students, we can write alpha plus beta minus gamma equal 30 डिग्री। इसमें अल्फा की वैल्यू आपकी 75.2 डिग्री एंड बीटा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री। तो 75/2 प्लस के आपके बीटा की वैल्यू 45 डिग्री माइनस गामा इक्वल 30 डिग्री। आपको गामा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें करेंगे 75/2 प्लस के 45 डिग्री, गामा को इधर मूव करेंगे राइट साइड में और 30 डिग्री को इधर लाएंगे, तो माइनस के 30 दैट इज गामा। तो गामा की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे इसमें, तो 75/2 प्लस के 45 से 30 है तो 15 डिग्री इक्वल गामा, एंड आल्सो वी कैन राइट गामा इक्वल आपका 75/2 प्लस के 15। तो गामा इक्वल 15 टू जा 30, 75 प्लस 15 टू जा 30/2, गामा इक्वल हो जाएगा आपका 105/2। तो गामा की वैल्यू आपकी 105/2 डिग्री आई। इसको लिख सकते हैं हम गामा इक्वल 52 होल नंबर 1/2 डिग्री। गामा की वैल्यू आपकी 52 होल नंबर 1/2 डिग्री आपकी गामा की वैल्यू आई। तो स्टूडेंट्स आपका बीटा की वैल्यू ये आ गई, अल्फा की वैल्यू ये आ गई आपकी, और गामा की वैल्यू ये आ गई। यही आपको अल्फा बीटा एंड गामा फाइंड आउट करने थे। तो स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर?